लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकियों के जरिए अलकायदा ने लखनऊ को बकरीद के पहले दहलाने की योजना बनाई थी। पिछले जनवरी से भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी कराई गई थी। योजना को बनाने के लिए कश्मीर से 2 कमांडर तौहीद और मूसा आने वाले थे, जो होने वाले धमाके की तारीख व समय तय करते। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दिल्ली सहित देश के मेट्रो शहरों समेत कई शहरों पर हमला करा सकती है। आतंकियों को मानव बम बनाकर या फिर टारगेट किलिंग के जरिए वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। देश के खुफिया विभाग व दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। इस तरह के इनपुट्स के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकियों मिन्हाज और मुशीर ने ATS की पूछताछ में कई राज खुले हैं। उधर हिरासत में लिए गए एक असलहा सप्लायर का सामना मिन्हाज से कराया गया। दोनों से मिली जानकारी की तस्दीक की जा रही है। अब पता लगाया जा रहा है कि असलहा सप्लायर को मिन्हाज के मंसूबों की जानकारी थी या नहीं। इसकी तस्दीक होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज प्रातःकाल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल है। सेना और CRPF मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,792 नए कोरोना केस आए और 624 संक्रमितों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने एक 5 सितारा होटल का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होटल का उद्घाटन करेंगे। पुनर्विकास परियोजना और होटल का निर्माण जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण समारोह के बाद शुरू हुआ था। गुजरात के द्वारका में मंगलवार को प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज दंड पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मंदिर की 52 गज ध्वजा को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हादसे में द्वारकाधीश मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा है कि विरोधी आवाजों को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैंने अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य में अपने फैसले में इसका जिक्र किया है कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों की आज़ादी के लिए वे रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें। उन्होंने कहा, एक दिन के लिए भी आज़ादी से वंचित करना बहुत गलत है। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए निविदा पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। सहारा इंडिया कंपनी के MD सुब्रत राय पर पुलिस ने एजेंटों से करीब 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने MD के अलावा कंपनी के कई बड़े अधिकारियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद यह चर्चा है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो TSM के संपर्क में हैं। उन्होंने ट्विटर पर मुकुल रॉय और TMC को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना का संक्रमण लोगों के शरीर के साथ ही उनके जेहन को भी प्रभावित कर रहा है। संक्रमण से उबरने के बाद वायरस का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्थिति पर हो रहा है। यह लोगों को गुस्सैल बना रहा है। उनमें सहनशीलता व बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो रही है। पोस्ट कोविड मरीज जल्दी उत्तेजित हो रहे हैं। इसके कारण घरों में विवाद भी बढ़ गए हैं। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा के 11 मरीज मिले, इसने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के कप्पा स्वरूप से संक्रमित 11 मरीजों में से 4 अलवर और जयपुर, 2 बाड़मेर से और 1 भीलवाड़ा से हैं। उन्होंने बताया कि जीनोम अनुक्रमण के बाद इन मामलों की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश STF के द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 तस्करों मुनाजिर व इमरान को 1 करोड़ रुपए मूल्य के 5.20 कुंटल गौंजे सहित थाना बबुरी क्षेत्र, जनपद चंदौली से गिरफ्तार किया गया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश। वसीम रिजवी के ड्राइवर की पत्नी ने लगाया था रेप का आरोप।
लखनऊ की अदालत ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सादतगंज कोतवाली में दर्ज होगा मुकदमा। वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश टॉप पर, वैक्सीनेशन में दूसरे नंबर पर दिल्ली, बिहार 10वें और यूपी 11वें नंबर पर। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुआ डाटा, यूपी में 21.5% ही अभी तक वैक्सीनेशन। भारत 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजेगा। 119 खिलाड़ियों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं। टोक्यो जाने वाला पहला दल 17 जुलाई को यहां से रवाना होगा। इसमें कुल 90 एथलीट और अधिकारी होंगे। अफगानिस्तान में खूनखराबे का दौर फिर शुरू हो गया। हाल ही में देश की तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती सीमा के पास फरियाब प्रांत में तालिबानी लड़ाकों ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर रहे अफगानी कमांडो के 22 लोगों के सिर काट दिए। तालिबानियों की हैवानियत से देश में फिर से दहशत का माहौल बनने लगा है। तालिबान अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों पर तेजी से कब्जा जमा रहा है। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती को लेकर तालिबान ने तुर्की को चेतावनी दी है। अफगानिस्तान में सैन्य बलों की तैनाती करने के तुर्की के फैसले को तालिबान ने निंदनीय बताया है। लद्दाख में चीन के साथ भारत का विवाद जारी है। कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों ने पूर्वोत्तर में भी घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। चीन की इन सभी हरकतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी सतर्क है, जिस वजह से पूर्वोत्तर में भी राफेल के स्क्वाड्रन को तैनात करने की योजना बनाई गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जुलाई से राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पूर्वोत्तर में पूरी तरह से मोर्चा संभाल लेगा। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest